बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड MGT 301 है, उसकी पहली असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसकी ड्यू डेट यानी सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 28 जुलाई है और इसके टोटल मार्क्स 10 है, उसकी वेटेज है 6। इस असाइनमेंट में जो टॉपिक कवर अप किया जा रहा है वो आपका प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन गेट से रिलेटेड है। तो ये मेन आपको आइडिया दिया गया है कि हमने करना क्या है इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सरसाइज का? द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू फैमिलियराइज स्टूडेंट विद द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन करें। जो इस असाइनमेंट को सॉल्व करने का जो मकसद है, उसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड की जो एक कंसेप्ट है उससे अच्छी तरह स्टूडेंट फैमिलियर हो सकें। ये इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। अब जब इसको आप हल कर लेंगे तो आपको लर्निंग आउटकम्स क्या मिलेंगी कि वो आपको एक ब्रॉड विजन देंगे। सीखेंगे तमाम स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग आवर सॉल्विंग दिस असाइनमेंट के मार्केट या प्रोडक्ट एक्सपेंशन ग्रिड्स के जो दो डायमेंशन है बड़ी बड़ी और उससे रिलेटेड जो चार उसके कंपोनेंट है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है और उसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे। अब उस सिलसिले में आप लोगों को उन्होंने एक केस स्टडी दी है। हम केस स्टडी को थोड़ा सा रीड आउट करेंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। द COVID-19 has extensively impacted almost every industry across the globe and has brought great economic fluctuations for every business sector। जो COVID-19 है इसने तकरीबन पूरी दुनिया में जितने भी आपके इंडस्ट्री सेक्टर थे उन सब पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज किया है और ख़ासकर जो उनकी जो इकनॉमिक्स फ्लक्चुएशन थी या तगय्युरात थे वो बिजनेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लेके आया। However, the sectors that were greatly affected and had extremely hard hit are the ones that come in the category of non-essential spending। कहते हैं तो हम इस कोविड-19 की वजह से जो बहुत ज़्यादा सेक्टर्स अफेक्टेड हुए और जिनको बहुत ज़्यादा इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हार्ड हिट का सामना करना पड़ा, वो तमाम कैटेगरी में शामिल होते हैं जो कि नॉन एसेंशियल कैटेगरी स्पेंडिंग में आते हैं। Having said this, branded clothing industries and branded footwear are two market giants that fall in the category of non-essential spending। तो नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग की जो मेन जॉइंट कैटेगरी है जिसमें फुटवेयर है और ब्रांडिंग क्लॉथिंग इंडस्ट्री है, वो इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मार्केट, खासतौर पर हम पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से बात करें, ड्यू टू द लॉकडाउन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट दीज इंडस्ट्रीज हैड सफर्ड अ लॉट एंड सीन द टफ टाइम। कहें इन दोनों इंडस्ट्रियों ने बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया और टफ टाइम देखा है। When what has been experienced by the designer made clothing industry worldwide in the last few months is just the beginning of a ripple effect। कह रहे जो बड़े डिज़ाइनर बनाने वाले क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने इससे क्या एक्सपीरियंस किया है कि पिछले आखिरी जो लास्ट हमारे मंथ गुजरे हैं इस पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से, ये उसके रिपल इफेक्ट का आगाज है। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज अल्टर द मार्केट डायनामिक्स। कह रहे हैं इस बीमारी ने मार्केट की डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑनलाइन शॉपिंग हैज रिप्लेस्ड द इन स्टोर शॉपिंग। ये मुशाहिदा किया गया है कि जो इन स्टोर शॉपिंग थी, यानी जब आप फिजिकली जाके आप इसको शॉपिंग करते थे, उसको चेंज कर दिया आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कंसेप्ट ने। During this pandemic, majority of renowned Pakistani clothing brands have heavily started marketing their products through digital mediums such as Facebook and Instagram। कह रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान हमारे जो रिनोन पाकिस्तानी क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अक्सरियत ने बहुत ज़्यादा हैवीली अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इसके ज़रिए डिजिटल मीडिया के ज़रिए, मिसाल के तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम। बिकॉज ऑफ द बैन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू पैंडेमिक, गुल अहमद, खदीज, सफ़ीर, सना, सफीनाज, निशात लिनन and Alkaram are some of the top notch clothing brands that
have momentarily took the benefit of digital media to carry forward their business operation. गवर्नमेंट के जो बैन इम्पोज किया गया था उसके वजह से पैंडेमिक की वजह से गुल अहमद खद्दी सफ़ीर साना सफ़ीनाज निशात जेनन और अलकरम ने जो कि टॉप के ब्रांड है हमारे मुल्क के उन्हें बहुत ज़्यादा इस पे डिजिटल मीडिया पे इंहिसार किया ताकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को सस्टेन कर सकें उसको जारी रख सकें थ्रू देयर क्लाइंटेल एंड टारगेट मार्केट इज़ द सेम बट द मीडियम ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू देम इज चेंज ये बड़ी इंपॉर्टेंट और लाइन है इस पे आप गौर कीजिएगा इससे आपको एक लॉजिकल पॉइंट मिलेगा कह रहे हैं जो उनकी क्लाइंट की जो बेस थी या इक्विटी थी और जो टारगेट मार्केट थी वो सेम था लेकिन जो उनसे कनेक्शन का जरिया था वो चेंज हो गया यानी डिजिटल मार्केटिंग को हम उसको यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए और सेल के लिए हम उनके लिए ऑनलाइन सेल हम उनको दे रहे हैं फिर उसके बाद हमारे पास जो क्या पॉइंट आ रहा है previously they were using their physical outlet for product sale now they have acquired digital medium to target their customer and product sale कह रहे हैं कि पहले वो अपनी जो फिजिकल आउटलेट्स थे उसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे लेकिन अब वो डिजिटल मीडियम के ज़रिए अपने टारगेट जो है कस्टमर्स उन तक पहुंचते हैं और अपने सेल प्रोडक्ट को सेल करते हैं नॉट ओनली हिज हैज दिस बट दिस नॉन ब्रांड्स आर ऑफरिंग लुक्रेटिव सेल्स ऑफर्स टू कैच अटेंशन ऑफ टारगेट कस्टमर अनदर पंच लाइन जो आपको एक लॉजिकली आर्गूमेंट दे रही है कि न सिर्फ इस वजह से बल्कि जो रिनाउंड ब्रांड थे उन्होंने एक लुक्रेटिव यानी बहुत ही अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ उन्होंने सेल्स ऑफर की ताकि वो जो कस्टमर्स की इंटेंशन है उनको टारगेट कस्टमर की इंटेंशन को कैच कर सकें इट हैज़ नेवर बीन ऑब्जर्व दैट द रिनाउंड ब्रांड्स आर ऑफरिंग सेल्स फॉर सच अ प्रोलॉन्ग पीरियड ये कभी भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं एक लंबे अरसे तक ये ऑफर देते हैं since it is uncertain to predict the betterment in economic condition of the country ये गैर यकीनी है कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि कब मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी या बेहतर होती हैं दिस इज द रीज़न वाई मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस आर गोइंग ऑनलाइन के ये बुनियादी वजह है कि आपके जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं तो नेक्स्ट हम जाते हैं कि जी ये तो हमने आपको सिनेरियो समझा दिया अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी After reading the above case, which of the below product market expansion grid strategy the clothing industry is following during this pandemic and what benefits they could achieve through it? कह रहे हैं पैंडेमिक कंडीशन की वजह से जब वो फिजिकल अपने स्टोर से ऑनलाइन स्टोर की तरफ आए तो इन चार जो स्ट्रेटजीज हैं आपके पास इनमें से उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ किया और उससे बेनिफिट हासिल किए सपोर्ट योर डिस्कशन विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स तो जो भी आप इसमें से स्ट्रेटजी पिक करेंगे तो उसकी सपोर्ट में आपने 3 लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि ये वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस में मैंने ये स्ट्रेटजी को चूज़ किया है मार्केटिंग स्कीम के बारे में आपको बता रहे हैं कि द टोटल मार्क्स ऑफ दिस असाइनमेंट आर 10 शुरू में मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट स्ट्रेटजी कैरीज 4 मार्क्स अगर आप करेक्ट स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो 4 मार्क्स आपको देंगे एंड ईच करेक्टली रिटर्न बेनिफिट्स कैरीज 2 मार्क्स अगर आप क्या कहते हैं बेनिफिट्स आप उसको देते हैं तो उसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे अवॉइड इररेलेवेंट टेक्स्ट मटेरियल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन कह रहे हैं इररेलेवेंट मटेरियल को मत यूज़ करें जवाब देते वक्त क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट क्या है आपको 24 आवर एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड दिया जाएगा जो आपके डेडलाइन है ताकि वो अपलोडिंग के जो इश्यूज होते हैं वो आपको उससे बच सकें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं ये आप उसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा खुद भी वो आपको फॉर्मेटिंग की गाइडलाइंस दे रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन आपने फॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है या एरियल यूज़ करना है उसका साइज 12 होना चाहिए इट इज़ एडवाइज टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड फॉर्मेट यानी MS फॉर्मेट में आपने डॉक्यूमेंट को अपने सोल्यूशन को बनाना है यू में आल्सो कंपोज योर असाइनमेंट इन ओपन ऑफिस फॉर्मेट आप ओपन ऑफिस फॉर्मेट में भी उसको बना सकते हैं यूज़ ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर्स ओनली ब्लू और ब्लैक फॉन्ट्स के जो कलर्स हैं आपने सिर्फ वो यूज़ करने हैं तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जो हमने पहले ही तैयार कर लिया हुआ है
बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशंस, मैं आपको एक थोड़ा सा एक पिक्टोरियल फॉर्म में थोड़ा सा एक प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन रेट के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप उसको कुछ समझ सके, फिर आपको जवाब भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आप आपके सामने देखें ये ग्रिड है, तो आपके पास करंट मार्केट्स, न्यू मार्केट्स, करंट प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है। तो हमने इनमें से जो प्रोडक्ट वन है हमने उसको पिक किया है, मैंने अपने अकल्स को यूज़ करते हुए जो पिक वन किया है, मे भी आप उससे वेरी करते हो। तो अगर वेरी करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपके नॉलेज से भी बेनिफिट हासिल कर सकें और मेरे साथ साथ कई दूसरे दोस्त और स्टूडेंट भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पिक की है स्ट्रैटेजी वो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तानी नॉन ब्रांड्स हैव अडॉप्टेड मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी कंटिन्यू देयर बिजनेस ऑपरेशन। जो पाकिस्तानी नॉन ब्रांड्स हैं उन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं अपनी सपोर्ट में वो ये हैं कि टारगेट मार्केट एंड क्लाइंट इक्विटी इज सेम, यानी मार्केट पेनिट्रेशन की जो पहली बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जो उसमें आपकी जो मार्केट अब वो चेंज नहीं होती, उसकी डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं सेल्स के ज़रिए, तो प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाते हैं सेल्स ऑफर करके, डिस्काउंट ऑफर करके यूजिंग। फिर क्या किया जी, फिर आपने मीडियम, हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो डेमोग्राफिक है या जो हमारी टारगेट मार्केट है और यह क्लाइंट बेस जो है वो सेम रहती है, तो ये दोनों सेम है। तो हमारा सिर्फ जो उनके साथ कनेक्शन का मीडियम है वो चेंज हुआ है। वो क्या है, वो हम ऑर्डिनरी से डिजिटल मीडियम पे आया है, जैसे कि हम फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल एडवर्ड्स है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन को या उसकी मार्केटिंग करने के लिए। तीसरा हमारे पास क्या है कि पेनिट्रेशन है, हम अपनी ग्रोथ को सेल्स करना चाहते हैं, ग्रोथ की सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने वो क्या करें, ये नॉन ब्रांड आपको लुक्रेटिव किस्म की और प्रोलॉन्ग यानी बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट दे रहे हैं और लंबे पीरियड के लिए आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि वो न सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन कर सकें, बल्कि जो कंपटीटर्स के कस्टमर्स हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो ये मेरे नज़दीक 3 लॉजिकल आर्गूमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। अगर आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। हम बड़ी मेहनत से ये असाइनमेंट बनाते हैं, आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं। काइंडली बस लाइक करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें, ताकि हमें हौसला अफजाई मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।